कहानी का नाम तपस्वी की अनोखी चुनौती। एक दिन तपस्वी अनिरुद्ध ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, आज मैं तुम दोनों को एक महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए तैयार कर रहा हूँ। तुम्हें इस जंगल के बीचों बीच एक खजाना ढूंढना है, लेकिन यह कोई साधारण खजाना नहीं है। यह ज्ञान और सत्य का प्रतीक है। अर्जुन और विराज उत्साहित हो गए और उन्होंने तपस्वी से मार्गदर्शन मांगा। तपस्वी ने एक पुराना मानचित्र निकाला और कहा, यह मानचित्र तुम्हें खजाने तक ले जाएगा, लेकिन याद रखना, हर कदम पर तुम्हें अपनी बुद्धि और धैर्य का परिचय देना होगा। पहला मोड़। जंगल के भीतर कुछ कदम चलते ही उन्हें एक नदी मिली। मानचित्र के अनुसार नदी के पार एक गुप्त रास्ता था। अर्जुन ने कहा, हमारे पास नाव नहीं है, हम इसे कैसे पार करेंगे? विराज ने सुझाव दिया, चलो एक पुल बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पेड़ों की शाखाओं का उपयोग करके एक अस्थायी पुल बनाया और नदी पार की। यह उनका पहला परीक्षण था, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पार किया। दूसरा मोड़। नदी पार करते ही उन्हें एक घना अंधेरा जंगल मिला। मानचित्र में लिखा था, जो प्रकाश की खोज करेगा वही आगे बढ़ेगा। अर्जुन ने अपने बैग से एक मशाल निकाली और उसे जलाया। मशाल के प्रकाश में उन्हें एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया, जो पेड़ों के पीछे छिपा हुआ था। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। तीसरा मोड़। अंदर जाते ही उन्हें 3 रास्ते मिले। मानचित्र के अनुसार उन्हें सही रास्ता चुनना था। हर रास्ते के सामने एक पहेली लिखी हुई थी। पहली पहेली थी, जहाँ सच्चाई है वहाँ मार्ग है। अर्जुन ने कहा, सच्चाई का मतलब सीधा और स्पष्ट रास्ता होता है। उन्होंने सीधा रास्ता चुना और आगे बढ़े। चौथा मोड़। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक विशाल पत्थर का दरवाजा मिला। दरवाजे पर लिखा था, जो धैर्य रखता है वही इस दरवाजे को खोल सकता है। अर्जुन और विराज ने धैर्यपूर्वक दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। विराज ने कहा, शायद हमें कुछ और समय धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए। उन्होंने दरवाजे के सामने बैठकर ध्यान करना शुरू किया। कुछ मिनटों के बाद दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंतिम मोड़। दरवाजे के पीछे एक बड़ा कक्ष था, जिसमें एक सुनहरा खजाना रखा हुआ था। अर्जुन और विराज ने खजाने के पास पहुंचकर देखा तो उसमें एक पुस्तक और एक सुनहरा दीपक था। पुस्तक के ऊपर लिखा था, ज्ञान ही सच्चा खजाना है। दोनों शिष्यों ने पुस्तक को खोला और उसमें ज्ञान के अनमोल सूत्र पढ़े। तभी तपस्वी अनिरुद्ध वहां प्रकट हुए और बोले, तुम दोनों ने धैर्य, बुद्धि और सच्चाई का परिचय देकर यह खजाना प्राप्त किया है। याद रखो, सच्चा ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। अर्जुन और विराज ने सिर झुकाकर अपने गुरु को धन्यवाद दिया और समझ गए कि सच्चा ज्ञान और धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इस प्रकार उन्होंने अपनी यात्रा से न केवल खजाना पाया, बल्कि जीवन का महत्वपूर्ण सबक भी सीखा।